ये विंडो 440 ये किसका विंडो है? एब्डोमेन का विंडो है। विंडो पे ये आपको डिफरेंशिएशन क्लियरली दिखाई। ये सर इसमें एनाटॉमी वाइज अगर हम बात करें तो अगर आपको एचयूएल आता है तो एनाटॉमी तो आप पहचान ही लोगे। तो जहाँ पे भी सीएसएफ है, सीएसएफ कहाँ होगा? वेंट्रिकल के अंदर होगा, ग्लैंडिसल कई के अंदर होगा, स्पेसिस के अंदर होगा। ठीक है, ये सारे सीएसएफ का जो पार्ट है। बाकी मेम्ब्रेन फॉर्म्स मेडुला ये तो चेंज होगा नहीं, लोब तो चेंज होंगे नहीं, लोब तो वही रहेंगे। इसमें अगर पैथोलॉजी की बात करें, जैसे ये हाइपर दिख रहा है तो ये क्या हो सकता है? कैल्सिफिकेशन का मेन साइड ब्रेन में कहाँ है? ऑक्सीपिटल में और नहीं बताना इज बेटर देन गलत बताना। और जब आप बता रहे हो तो आपको पता होता है कि मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। गलत कब होता है? जो आपने सुना नहीं है उसके बाद भी बता रहे हो। जब मैंने एमसीए में बताया ही नहीं तो आपने सुना कैसे? बताया है मैंने, याद आ रहा है? नहीं बताया। हॉस्पिटल में बताया है? नहीं बताया। तो जो चीज़ नहीं बताया वो बताओगे तो गलती के चांसेस कितने हैं और सही के चांसेस कितने हैं? कैल्सिफिकेशन की ट्रीटमेंट साइट कौन कौन से हैं? वेंट्रिकल वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में कहाँ पे? फ्रंटल हार्म जो बताते हैं। सुनाई दिया? कौन बोल रहा है? हार्म हॉस्पिटल तुम्हारे तो कान के पास बोल रहा है तो सुनाई दिया। तेज क्यों नहीं बोल रहा है? थोड़ा होपलेस एबिलिटी टू वेटेड इमेज को इसलिए बोलता है। होपलेस होने का क्या रीज़न है बताओ जल्दी। कोई रीजन नहीं है, बस थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। चुप कर। कहाँ पे होता है? वेंट्रिकल्स में कहाँ? क्रोएट प्लेक्सस के अंदर कैल्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं। और यहाँ पे पार्क सेरेब्रम, जो पार्क सेरेब्री है, ठीक है, जो भी का सबड्यूरल स्पेस है जिसमें सीएसएफ होता है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं सबड्यूरल स्पेस। बट मोस्ट कॉमन साइट जो है वो क्रोएट प्लेक्सस कैल्सिफिकेशन यानी क्रोएट प्लेक्सस के अंदर कैल्सिफिकेशन या फिर पार्क सेरेब्री या पार्क सेरेब्रम, ये साइट है। इसके अलावा ओल्ड एज में बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन, बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैल्सिफिकेशन। बेसल गैंग्लिया बोले तो जितने भी ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस हैं जो वेंट्रिकल्स के सराउंडिंग में स्पेस है, ये पूरा एरिया क्या है? ये कॉर्डेड न्यूक्लियस, बीटा मेरिडियन, कैप्सुल एक्सटर्नल, थैलेमस, ये सारी क्या है? तो यहाँ पे इधर कैल्सिफिकेशन हो जाता है या इधर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन, वेंट्रिकल के अंदर क्रोएट प्लेक्सस कैल्सिफिकेशन और पार्क सेरेब्री के अंदर
ये कैल्सिफिकेशन कॉमन है। अगर इनके अंदर कोई हाइपर डेंसिटी आ रही है तो वो जरूरी नहीं है कि ब्लीड हो, उसका हमें एचिवेल देखिए परफॉर्म करना ब्लीड होता तो क्या होता है 100 होता है 100 के आसपास होता है। 90 150 या 150 प्लस जाते ही वो क्या हो जाता है कैल्सिफिकेशन ये भी सॉफ्ट कैल्सिफिकेशन ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है। ये स्टार्टअप हुआ है कैल्सिफिकेशन, थोड़ा सा डिपोजिशन है इसलिए एचिवेल कम आ रही, ठीक है। बट इसमें जहाँ कहीं पे भी इस तरह की ये हाइपरडेंसिटी दिखे ये सारी क्या है कैल्सिफिकेशन, ये CSF है सरफेस स्पेस के अंदर। ये और जो है बड़ा है और ये और नॉर्मल है, तो इसका ऑक्सीपिटल हॉर्न क्या है डायलेटेड है, इस तरह के हॉर्न डायलेटेड। इसका रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे जो डक्ट है वो ऊपर काम और मैंने फोन में होते हैं ना हार्ट से फोन में तो लेफ्ट साइड का है तो उतना बेटर काम नहीं कर रहा हूँ इसलिए वो डायरेक्ट ये कैल्सिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब इलेक्ट्रोलाइट स्पेस भी है, ठीक है। अगर वेसल्स के अंदर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा और बाहर है तो इधर आईडी का अपने फेस के वैल्यू तो सब पता होगा तो एनाटॉमी ये क्या है मस्टर्ड एसेंस Mustard essence है ये मैक्सिलरी ये सब तो पता ही होगा ये एरिया ये आपका मेडुला हो गया बायोस्टर सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ये तो एनाटॉमी तो सेम ही रहेगा। ये क्या है तो ये टेम्पोरल लोब ही होगा ना, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे यहाँ पे अगर हम जाएं तो ये टेम्पोरल लोब ही होगा, इधर और इधर टेम्पोरल लोब आएगा ये और ये टेम्पोरल लोब। अब यहाँ से दिखना शुरू होगा फ्रंटल, यहाँ शुरू होगा फ्रंटल, ये फ्रंटल बोन है ना, तो फ्रंटल बोन के अंदर जो लोब आएगा फ्रंटल ठीक है। ये तो टेम्पोरल हो गया, ये जाएगा अब ये टेम्पोरल और फ्रंटल। इसके बाद से ये जो आया सूचर्स ये आपका पेराइटल वाला है, ठीक है। तो इससे ऊपर ये फ्रंटल और पीछे क्या है पेराइटल, ठीक है। और यहाँ से ये और ये दोनों ऑक्सीपिटल वाले हैं। तो अगर इधर जाओगे तो ये यहाँ जो ऑक्सीपिटल दिख रहा है तुम लोग? यस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है इनको पक्का नहीं दिख रहा है। वैसे ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, सूचर से लो पहचानना। देखो इतनी दूर आपका पेराइटल वाला है, ये ऑक्सीपिटल है, ये फ्रंटल। अगर आप उधर जाएंगे तो ये हमारा टेम्पोरल, टेम्पोरल ये
टेम्पोरल शुरू हो गया ना, तो ये टेम्पोरल बोन हो गया तो टेम्पोरल लोब। अब ये पूरा क्या है, ये टेम्पोरल लोब है। ये भी क्या है, टेम्पोरल लोब। ठीक है। अब आ गया हमारा पैराइटल लोब, राइट ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल और बीच में बेसल ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, बताओ। बीच में ये डायलेटेड क्या हो सकता है, ये फोरामेन मोनरो है, तो फोरामेन मोनरो से पहले ये क्या है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और क्या हो सकता है, थर्ड वेंट्रिकल ही होगा ना, बिल्कुल सेंटर में। हाँ जी, वेंट्रिकल्स पड़े हो ना, तो यहाँ पे ये थर्ड वेंट्रिकल होगा। इसी थर्ड वेंट्रिकल की तो कंटिन्यूटी है ये फोरामेन मोनरो, जो लेटरल वेंट्रिकल में जा रहा है। तो ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, और इस थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये यहाँ पे आएगा फोर्थ वेंट्रिकल। क्लियर। आई बॉल तो एनाटॉमी आई थिंक बदल नहीं जाएगा, बस ये लेंस देखो, ये लेंस ऐसा दिखेगा, थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रहेगी। आई बॉल के अंदर फ्लूइड है तो आई बॉल ये भी हाई को दिखेगा, ठीक है। अब इसमें जो नॉर्मल विंडो है ये हमारा है, अगर बोन विंडो चाहिए तो यहाँ से आपको, बट ये जो आउटलाइनिंग है वो उतनी बेटर विजुलाइज नहीं हो रही है। फिट हो रहा है यहाँ पे ये आउटलाइनिंग बेटर विजुलाइज, तो जहाँ पे फ्रैक्चर सस्पेक्टेड हो, वाइज स्कल में फ्रैक्चर बताना थोड़ा मुश्किल तब होता है जब हमें सूचर्स का कंसेप्ट नहीं होता, तो देखते ही और यहाँ पर यस सर। मल्टीपल फ्रैक्चर नजर आता है, ठीक है। तो ये सूचर्स फ्रैक्चर होगा तो इतनी लंबी कंटिन्यूटी नहीं होगी ना, ये देखो यहाँ पे आके जुड़ गया, लेफ्ट राइट बन गया, ठीक है। तो फ्रैक्चर कभी भी कमेंट करने से पहले आपको क्या करना है, सूचर्स सूचर्स क्या पे है? ध्यान रखना है। एक ये बोन विंडो हो गया, और एक सॉफ्ट हेड विंडो। इसमें एक ख्याल रखना है, क्या स्काल भी इंक्लूड करना है, चाहे वो रूटीन विंडो दे रहे हो। रूटीन विंडो में आप छोड़ भी सकते हैं, बोन विंडो में तो किसी भी विंडो में ऐसे भी डॉक्टर तो मना ही करते हैं, क्योंकि हीमाटोमा यूनिंग उतनी करो कि ये स्काल में इंक्लूड हो। MRI पे कोई दिक्कत नहीं है, बट CT में इसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फाइंडिंग होती दिखता ना, यस सर। जनरली RTA का केस है तो हीमाटोमा बन गया, हीमाटोमा सबक्यूटेनियस हीमाटोमा, स्किन के अंदर यहाँ पे आर्टरीज कैपिलरीज थी वो रप्चर हो गई, तो वो हीमाटोमा कितना बड़ा है ये आपको इमेज में दिखाना पड़ेगा, जूम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो सारी साइनसेस के अंदर की ये चीज़ें जो दिख रही हैं ये बोन विंडो है। अगर मैं इसमें से फिल्टर हटा दूँ थोड़ा धुंधला दिखने लगा, अगर मैं इसका विंडो चेंज करूँ कुछ भी नहीं दिखता।
अगर आपको साइनसेस पे कम या नेजल एयरवे नेजल कैबिनेट्स पे कमेंट चाहिए विंडो तो बोन विंडो और उसको भी आपको फिल्टरिंग लगा के ठीक है डन। इम्पोर्टेंस समझ में आया इसका? ये विंडो है ना, अब देखो इसको विंडो को ये किया, अब इसमें मैंने ये रिज जो है ये मेटल वे में विजुअलाइज डन। CTF की फिल्मिंग करनी है। बनाओ। CTF की फिल्म बनाया? नहीं बनाया। CT हेड में कितने mm के कट्स देने हैं? 5 mm के स्लाइसेस जनरली CT हेड हम करते हैं, अलग से इसमें CT हेड है। CT हेड है ये ट्रेन है और ये कट्स कितने का है? 165 25 3 इसको आप रिफॉर्मेट में जाके 5/5 का बनाएंगे, ठीक है 5/5 बेटर ये है। देखो रिफॉर्मेट में आप कितने भी अच्छे से 5/5 बनाए, कुछ न कुछ कभी ज़्यादा या कम वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो बेटर ये कि जिस वक्त आप स्कैन कर रहे हैं तभी जाके रिकॉन में 5/5 की इमेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं, 5 उनकी स्लाइसिंगनेस और 5 की स्पेसिफिक ठीक है। इसको रिफॉर्म करके यहाँ से इसको इसलिए बैठला है तो यहाँ से हम फर्स्ट इमेज से इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे भी सेटिंग करनी है। यही मैं बता रहा था कि एग्जैक्ट 5 का कट्स यहाँ से नहीं होगा, और फिर भी 5 की एवरेजिंग करनी है। और स्पेसिंग यहाँ पे भी क्या करना है 5। ये 5/5 का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट तो नहीं हुआ बट लेवल तक हो जाता है। 5 mm की स्लाइस थिकनेस और 5 की स्लाइस थिकनेस कहाँ से? यहाँ से और यहाँ से। ये इमेज बन गया। ये बन गया क्लियर है। इसकी विंडो बिल्ड ये सॉरी विंडोइंग भी देखो, इमेज क्वालिटी देखो, ये अलग दिख रहा है ठीक है। इमेज में 28 तो आपके पास फॉर्मेट कितने का आएगा? 30 का आएगा या 25 का आएगा, इसमें सेट करेगा। अब आपने फिल्मिंग की प्रैक्टिस करनी है ठीक है। आज प्रैक्टिस करोगे, कल हम शुरू करेंगे क्या
एंजियोग्राफी कौन कौन पढ़ चुका है? आदि हैं क्या पढ़ाने वाले? क्या? आर्टेरियल सप्लाई किस किस बॉडी पार्ट का हो चुका है? सिटी में नेक, एब्डोमेन, अपर और लोअर लिप वो नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। इस क्लास में नहीं हुआ है, हमारे में नहीं हुआ है। ठीक है, तो ब्रेन एंड नेक का हो रखा है। एक बार जो भी आर्टेरियल सप्लाई छूटी है एक उसको करवा के, और उसमें सिर्फ एक ही दिन की क्लास की गई है। हमें ROI बताना है, ठीक है? आई थिंक वो भी एक्सप्लेन हुआ है या नहीं हुआ है। ROI बताना होता है। एनजीओ कि अगर आप इन केस जानते हैं तो उसमें एनजीओ में सिर्फ एक ROI मेजर ऑफ इंटरेस्ट, उसकी जगह पे कंट्रास्ट आए हम स्कैन स्टार्ट करना ठीक है। तो फिल्मिंग आप जिस पैटर्न पे बोला है, मैंने अभी बताया, आप चेस्ट और एब्डोमेन स्टार्ट ओपन करोगे तो हो सकता है उसमें 5x5 की इमेजेस मिले। MR की तरह कंट्रास्ट एडजस्ट याद रहे, MR में तो जितना भी करो उतना ही कम है ना। इसमें कंट्रास्ट नहीं करना, अच्छा ठीक है? MR वालों को आदत होती है कुछ नहीं करेगा तो भी कंट्रास्ट आगे पीछे करता रहेगा वो, है ना। इसमें विंडो विड्थ, विंडो लेवल नहीं छूना है, सेलेक्टेड ही करना है, ठीक है? और 5x5 कट्स हैं चेस्ट में, एब्डोमेन में और पेट में, बाकी फेस और वेटिंग सब में कोई जाएंगे 3 लाइट के केस में 3 काफ़ी इजी फिल्मिंग पैटर्न है। टोन विंडो किस में देना है, सॉफ्ट विंडो किस में देना है, समझ में आ गया है? कर लोगे? कौन कौन कर लेगा? सब कर लेगा। कोई रेलिवेंस नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? या तो हम 5x5 कर लें, तो 3 इमेज हटानी पड़ेगी। तो चलो एक इमेज आप ये हटा सकते हो, दो लेकिन इधर से एक इमेज ये हटा सकते हो, तो भी आपका ये इमेज थोड़ा थोड़ा दिख- दिखता है, ठीक है? नीचे के दो तो हटा सकते बेटर क्या है कि इन सब इमेजेस में जो जो फाइंडिंग वाली चीज़ें हैं जूम वो आप उसको कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये सिर्फ ब्यूरा है, स्काल्प नहीं, इधर भी है, ठीक है? एक ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, ये ब्रीड का फॉलोन तीसरा होगा, वो ब्रीड करके ब्रीड निकाला है। एक ये इमेज आप दे सकते हो, एक इमेज ये दे सकते हो, एक इमेज ये दे सकते हो, एक इमेज यहाँ पे डाल के zoom करके ले सकते हैं। ले सकते हो। यस सर। पहले में कोशिश करिए कि जो यूज वाली नहीं है उनको हटा दो, नजर लगे कि नहीं बन पा रहा है, कुछ इमेजेस को पेस्ट करके आप डाल सकते हो। चलो, चेस्ट की कहाँ से कहाँ तक इमेज देनी है ये क्लियर है? चेस्ट की एनाटॉमी सीटी में हो रखा है, यस सर। चेस्ट और बोल नहीं रहे हो। हो रखा है। अच्छा, इस बैच में जिन्होंने सीटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6, तो जो पूछा जाएगा आप ही 6 में से जवाब देगा, क्योंकि उसका तो बहुत बार। अब बताओ, चेस्ट की एनाटॉमी हुई है, यस सर। एब्डोमेन की हो गई है, चेस्ट एब्डोमेन की फिल्म बना दो, ठीक है? बना लोगे? यस सर। सीटी हेड का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, पहले ही 3 पे प्रैक्टिस करना। सारे तो आपको भी फॉर्मेट जैसे बनाना पड़ेगा।
जहाँ से डायफ्राम लीवर चालू होगा, जहाँ पे किडनी खत्म होगा। Yes. ठीक है, या 5/5 के कट्स लोगे, 2 फिल्म में जाए या 3 फिल्म में जाए, इससे कोई मतलब नहीं। 5/5 के कट्स, ठीक है, एक रियल का और एक इमेज Good. ओके, कॉर्नर बी में जाती 24 या 30 के फॉर्मेट में एक फिल्म, क्लियर। नाउ इसमें हल्की मोटी जरूरत नहीं है, पहले एनसीसीटी हेड बना लो और उसके बाद माउस रोटेट करना है, ठीक है। 1 घंटे प्रैक्टिस करके तब जाना है। सबसे पहले मुस्कान करेगी, आओ